ये कौन सा समय है, ये कौन सा सत्र है, क्या मैं कहने के लिए आई हूँ। आपके जेहन में अनेक सवाल उठ रहे होंगे। मिलने आना चाहती थी आपसे, पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारा सिनेरियो बदल दिया। बहुत लोगों के मन में अनेक सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों के मन में घी के दीपक जल रहे हैं, कुछ नोनो आंसू रो रहे हैं। क्या होने वाला है, एक सस्पेंस पूरे ज़िले में क्रिएट हो गया है। एक न्यूज़ चली कि मैं कांग्रेस में जा रही हूँ। हाँ, मेरे साथ राष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस के नेता संपर्क में हैं, दूसरे राष्ट्रीय दल भी मेरे संपर्क में हैं। मैंने उनको बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बोन कार्यकर्ता हूँ, पैदा हुई हूँ भाजपा में, आयातित नहीं हूँ। पार्टी के खिलाफ एक भी चुनाव मेरा लड़ा हुआ नहीं है और पार्टी से एक बार भी गद्दारी मैंने की नहीं है। तो मैं जहाँ पैदा हुई और जीवन के बेहतरीन 35 साल पार्टी को समर्पित किए। आपको भी याद होगा, आपको हमेशा मैं साथ लेकर चली हूँ, आपको साक्षी मानकर मैंने हर काम किया है। नहीं मैडम, वो समय था, बोलो वो मैडम, समय था प्लॉट जब टूट जाएगा। झुंझुनू जिले में भाजपा का कोई प्रधान भी जीतता नहीं था। एमएलए की बात तो दूसरी है। 35 साल में घर घर कमल का फूल पहुंचाने का, कमल का संदेश पहुंचाने का काम मैंने किया। नंगे पैर पगडंडियों पर चली हूँ मैं, कड़कड़ाती धूप में, बारिश में, हर मौसम में। एक एक गांव का नाम, गांव के लोगों का, परिवार के मुखियाओं का नाम, वहाँ की महिलाओं का नाम ये जानती हूँ मैं। मैंने महिलाओं के साथ मंगल गीत गाए हैं, तो मैंने उनके साथ हर सुख दुख साझा किया। और ये 35 साल मेरे जीवन के, मैं समझती हूँ कि मैंने पार्टी को समर्पित भाव से समर्पण किया। पार्टी ने 2004 में जब मैंने मांगा नहीं था तब टिकट दिया, क्योंकि उस समय ओला जी से टक्कर लेने वाला कोई था नहीं। 2014 में, सॉरी मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी, 2013 में मेरी विधानसभा में मैं 51,000 वोटों से जीती और पार्टी ने बुलाकर मुझे टिकट दिया। मैंने मांगा नहीं था, क्योंकि उस समय मिशन 25 में झुंझुनू भी जुड़ना चाहता था, जोड़ना चाहते थे और हम 3.25 लाख वोटों से जीते। 5 साल मित्रों, 5 साल का जिक्र करना चाहूँगी। 5 साल मैंने जो काम किया है, आपको साथ लेकर, आपको साक्षी मानकर, हर पल हर खबर आपको देकर मैंने लोकसभा के विधायी कार्यों में हिस्सा लिया। ये वो पुस्तक है जिसमें मेरे समाचार नहीं, आपके अखबारों की कटिंग के चित्र और समाचार लगा रखे हैं। मैं समझती हूँ 545 में से कोई एक विरला सांसद होगा जिसके कामों की इतनी बड़ी फहरियत, इतनी बड़ी किताब बन गई हो। मैंने विधायी कार्यों का निष्पादन किया, उसमें मुझे पूरे भारत के 5 सांसदों में गिना गया। डिबेट्स में हिस्सा लेना, प्रश्न पूछना और मेरी उपस्थिति, भारत सरकार ने यूएन में मुझे आप देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा और अनेक बार देश विदेश में भारत की बात कहने के लिए मैं गई। निपुणतापूर्वक और कुशलतापूर्वक वहाँ भारत का पक्ष रखकर मैं आई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक अभिनव कार्यक्रम मैंने किया जो भारत में किसी सांसद ने नहीं किया, सांसद चौपाल। उसके माध्यम से हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मैं गई। कामों का जिक्र अगर करूं तो बरसों से भारतीय जनता पार्टी के लोग और मेरे यहाँ के झुंझुनू जिले के सैनिकों के परिवार, शहीदों की वीरांगनाएं ये देख रही थी कि कब झुंझुनू जिले में भी सैनिक स्कूल खुले। जो एक सपना था पूरा होने में कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही थी बात, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी बात मानी। सैनिक स्कूल, 4 नेशनल हाईवे का निर्माण, पासपोर्ट कार्यालय, रेल का वापस चलना 6 वर्ष के बाद और अनेक ऐसे काम, एमडीआर और विद्युतीकरण, जिस तरह से घरेलू बिजली के कनेक्शन हमने दीनदयाल उपाध्याय योजना में किए। मैं जिक्र करने लगूंगी कामों का, योजनाओं का, तो इस जिले में
केंद्र सरकार की योजनाओं का सफलतम निष्पादन हुआ। प्रधानमंत्री जी के बड़े दिल का करीब एक कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हमने धरातल पर भी काम किया है और लिम्का बुक में झुंझुनू का नाम दर्ज हुआ। और जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके शब्द थे कि झुंझुनू की मिट्टी को मैं मस्तक में धारण करता हूँ। मैं समझती हूँ कि ये काम हमने किए, मैंने आपकी मदद से जन जन तक पहुँचाए। और मैं जब से चली हूँ, भले ही वो सबसे छोटा जिला परिषद का मेरा चुनाव था, तब से अब तक मीडिया ने अनंत समय बहुत तरह से सुख और दुख में मेरा साथ दिया है। मैं एक तो आपका आभार भी व्यक्त करना चाहती थी और मैं हतप्रभ भी हूँ। राजस्थान के 25 सांसदों में से एक महिला सांसद का टिकट कटना, मैं समझती हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं को, झुंझुनू जिले की जनता को, और जो पहले भले ही मुझसे ताल्लुकात नहीं रखते होंगे, उन लोगों को भी बहुत बुरा लगा, बहुत खला। और मैं समझती हूँ कि काम करने वाले व्यक्ति में निराशा स्वतः ही इस तरह आ जाती है, क्योंकि मैंने बहुत जी जान लगाकर काम किया था। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, 25 लोगों में मेरा चयन हुआ और मुझे अवार्ड मिला। तो बनता नहीं था, मैंने लोगों की तरह पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े हैं, मैं लोगों की तरह थोड़े मार्जिन से नहीं जीती हूँ। मैं जब चुनाव जीती थी जिला परिषद का, तब 12,000 वोटों से जीती थी और राजस्थान का रिकॉर्ड था। और 51,000 भी वसुंधरा जी के बाद में दूसरी मैं थी जिसको इतने वोट अंतराल से जीती थी। मेरी समझ के परे एक बात है, और मैं आपसे मित्रों एक सवाल भी कर रही हूँ। मैंने आपके अखबार में पढ़ा कि ग्राउंड में जो सर्वे हुआ उसमें मेरा नाम नीचे ही नीचे था। मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना मेरे उन पत्रकार बंधुओं से करना चाहती हूँ जिन्होंने इस समाचार को छापा, कृपया मुझे भी दिखाएं कि मेरा नाम इतना नीचे था, तो मैं खुद की समीक्षा भी करूँ। लेकिन जो टॉप सीक्रेट सर्वे होते हैं उसकी जानकारी आप तक पहुँच गई, मेरे तक नहीं पहुँची। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा था। दूसरा, बहुत सारी ये कटिंग मैंने आपके अखबारों की रखी है। आपने मेरे बारे में लिखा है, एक अखबार में लिखा है, भाजपा प्रत्याशी संतोष अहलावत के निवास पे पहुंचे तो हुआ विरोध। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, कौन व्यक्ति वहाँ मौजूद था? आप में से कोई नहीं था। वहाँ क्या हुआ था किसी ने सुना नहीं था। जो एक वीडियो है उसमें भी विरोध कहीं नहीं है। संतोष अहलावत जिंदाबाद के नारे मेरे कार्यकर्ताओं ने लगाए अगर, तो इसमें मैं समझती हूँ कि कोई बुरा नहीं किया। हमने अच्छा काम किया, हमारी टिकट क्यों कटी मेरा कार्यकर्ता अगर ये कहता तो कोई बुरा नहीं किया, किसी को अपमानित नहीं किया। जो व्यक्ति वहाँ मुझसे मिलने गया था वो आकर ये कह रहा है कि नहीं उसने मुझे कहा मैं साथी हूँ, फिर अखबार लिखता है कि विरोध किया, फिर अखबार लिखता कि विरोध किया। एक फ़ोन मुझ तक नहीं हुआ कि क्या हुआ था, मुझसे भी तो पूछते। मेरे बारे में कुछ बात लिख रहे थे तो एक फ़ोन मुझे तो लगाते, क्या हुआ था, कैसी कैसी बात हुई थी। मैं कभी झूठ तो नहीं बोलती हूँ। मैंने प्रेस को कभी भी अपनी बात को ओवरड्यू करने का कभी प्रयास नहीं किया, आपसे छुपाने की कोशिश नहीं की। मुझसे मिस्टेक हुई है तो ये बैठे पत्रकार बंधु, मैंने हाँ किया है कि मुझसे गलती हुई है और मैंने उसको करेक्ट किया। फिर लिखा है किसी ने कि नरेंद्र खीचड़ का लोकसभा टिकट दिया गया, वर्तमान में गया तो मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। जिसने निंदा करता हूँ कहा, उस व्यक्ति का यहाँ मैं 2014 में गई थी और घर का दरवाज़ा खोला नहीं और नहीं खोलूँगा, चली जाओ यहाँ से, वो व्यक्ति आज निंदा कर रहा है। तो मुझे बहुत कुछ बातें और मैं आपको कहना चाहूँगी। एक लिखा हुआ है कि बैठक में बुलाया था संतोष अहलावत को जावड़ेकर जी ने, मुझे फ़ोन किया होगा, आपका कहना यही है। जिस समय फ़ोन आया कौन था, या जावड़ेकर जी ने कहा है अगर आपको तो आप एक बार मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करा दो, लगाओ फ़ोन, जिसके पास भी उनका फ़ोन आया था आप लगाइए फ़ोन। ये लिखा है किसी वजह से लिखा होगा, किसी
कारण लिखा होगा ना, तो लिखा है वो व्यक्ति प्लीज मेरी एक बार बात करा दे। मैडम आपका गुस्सा भाजपा से है कि मीडिया से? नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रही, मैं आपसे बात कर रही मीडिया कितनी देर से वो कर रही है? मैं बात नहीं भैया, एक्सक्यूज मी, मैं ये पूछना चाहती हूँ जो मेरे बारे में लिखा है। मीडिया से तो अगर आपको आज खराब आपने तो हमें नहीं, एक बुलाया सेकंड, है। एक सेकंड, खराब अगर आपको लगा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ मेनली कि मुझसे थोड़ा सा पूछा जाए कि मेरे पास फ़ोन आया था क्या, मैंने क्या जवाब दिया, क्या नहीं पूछना चाहिए था। अखबार सब लोग पढ़ते हैं, अखबार जन जन तक जाता है, मेरे बारे में जो धारणाएं बनेंगी वो मेरा लॉस करेंगी ब्रदर, इसलिए कह रही हूँ, मीडिया से झगड़ा नहीं कर रही। मैं पूछ रही हूँ कि कोई बात मान लीजिए मेरे बारे में आपके पास आई तो एक फ़ोन मुझे भी कर, ये निवेदन कर रही हूँ, मैं आपसे गुस्सा नहीं। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि शायद सारा जिला आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे को सुनना चाहता होगा कि अभी आगे क्या होने वाला है, मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ। बहुत सारे सवाल आपसे भी लोग पूछेंगे, मुझसे भी दिन भर में यही फ़ोन आते हैं कि मैं क्या करूँगी आगे, मेरा क्या कदम होगा। और मेरी बात सुनकर बहुत लोगों के मन में हताशा के भाव आएंगे। कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चली जाऊंगी तो रास्ते सुगम हो जाएंगे, पर मित्रों मैं कहीं जाने वाली नहीं। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि मैं भाजपा में पैदा हुई हूँ, मैं भाजपा को खड़ा करने के लिए खून पसीने से पार्टी को सींचा है मैंने, और मैं निरंतर मरते दम तक यहाँ खड़ी हूँ। हाँ, मैं आहत हूँ और अपनी बात को मैं कहने से भी नहीं चूकूंगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। इतने अच्छे मार्जिन से जीतने के बाद, इतना अच्छा काम करने के बाद कौन सी वजह रही, ये ज़रूर मैं हाईकमान से भी पूछूंगी, ऊपर तक पूछूंगी। और मैं समझती हूँ मित्रों कि आज मेरे बुरे दिन हैं, अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं। अगर मेरे अच्छे दिन नहीं टिके तो मेरे बुरे दिन भी नहीं टिकेंगे। माना कि मेरा वक्त ख़राब है, लेकिन मेरा वक्त भी बदलेगा और आपकी राय भी बदलेगी, मेरा ये मानना है। मैं आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहना चाहती हूँ, आपको भी, और आपके माध्यम से तमाम उन मेरे कार्यकर्ताओं को जो मेरे साथ पिछले 35 साल से खड़े हैं, हर कदम में मेरे साथ चले हैं। मैं विनम्र शब्दों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जिन लोगों के मंसूबे मेरी राजनीतिक हत्या करने के हैं वो पूरी नहीं हो, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। मेरे बाप दादा कभी मिनिस्टर नहीं थे, जो किया मैंने अपने आपके सहयोग से अपने बलबूते पर किया है। मैं फिर खड़ी हूँगी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। मैं वो मिट्टी हूँ जिसका स्वरूप तो बदल सकते हो, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। मैं पुनः ईमानदारी पूर्वक तरीके से मेरे कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हूँ, हर सुख दुख और तकलीफ में खड़ी हूँ। वो निराश ना हो। टिकट कटी है, भाग्य नहीं कटा है। फिर खड़े होंगे हम और साथ काम करेंगे मिलकर। मैं हमेशा आपकी दुख और तकलीफ में खड़ी रहूँगी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से आपका प्यार, आपका स्नेह हमेशा मेरे साथ बना रहा, उसी तरह से मुझे अब आपकी ज़्यादा नीड है, मुझे अब आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अब आप ज़्यादा समझें और इस घड़ी में मेरे साथ आप बने रहें। मैं ये अपील आपसे भी करती हूँ। ज़िले की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि एक छोटे घर से, एक छोटे किसान की बेटी को आपने 5 वर्ष का मौका दिया, और मैं अपनी बात कह पाई, ज़िले की बात। और मैं खुश हूँ इस बात से कि 5 साल में 1 मिनट भी मैंने जाया नहीं किया। जब भी सत्र चला, आप प्लीज़ यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखिए, मैंने सवाल पूछे वो देखिए, मैंने डिबेट में हिस्सा लिया वो देखिए। कहीं शायद आपको निराशा नहीं होगी कि मैं गई थी तो मैं कुछ कर नहीं पाई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन कामों को मैं अधूरा छोड़ दिया, जो काम मुझसे पूरे नहीं हुए, जिनका मैंने बहुत सारा काम तो कर लिया है, जैसे यमुना के पानी की बात करूँगी, बहुत सारा काम हो गया है। जाने वाला सांसद उनको पूरा करे, ज़िले को एनसीआर में जुड़ाए, यमुना का पानी आए, और बहुत सारी इस ज़िले को ज़रूरत है आगे। तो कोई जो भी जाए वो वहाँ जाकर मेरे छोड़े हुए अधूरे कामों को पूरा करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं बेईमान आदमी की औलाद भी नहीं हूँ, मैं धोखा नहीं करती हूँ, मैं पीठ में छुरा नहीं भोंकती हूँ। लड़ती हूँ तो सामने आकर लड़ती हूँ। अंधेरे में वार करना मेरी आदत नहीं है, मेरी फितरत में नहीं है कि मैं कहीं
रहूं कहीं और करूं कुछ, मैं वही करती हूं जो मैं आपको कहती हूं। तो मैं अपनी प्रशंसा में पुल नहीं बांध रही हूं, मैं अपनी बात आपके दिल तक पहुंचाना चाहती हूं और समझती हूं कि आप मेरी बात से ज़रूर समझेंगे, मेरी बात आपको ज़रूर टच करेगी कि मैंने ईमानदारी पूर्वक 5 साल काम किया, मैं ज़िले की जनता के साथ खड़ी रही और हो सकता है मुझसे कोई काम किसी का नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने किसी को लॉस नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने किसी को थाने तहसील में नहीं फंसाया, मैंने किसी व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लिया। और मैं समझती हूँ कि मेरी ईमानदारी से आप भी कायल होंगे। कोई ज़िले में आपको एक बंदा ऐसा कहने वाला नहीं मिलेगा कि मैंने किसी का पैसा ले लिया, मैंने काम के बदले ऐसा कर दिया, मैंने अनावश्यक रूप से लोगों को पनिशमेंट देने के लिए तबादले कराए, मैं ज़िले की समस्याओं के साथ जूझती रही। मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरी वाणी से, मेरे कार्य से कभी भी आप हर्ट हुए हैं, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं हमेशा इस झुंझुनू ज़िले की बेटी होने के नाते आपके साथ खड़ी रहूँगी, कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगी। मैं मेरी पार्टी में हूँ और पार्टी के साथ दगा करना मेरी नीयत में नहीं है और मैं किसी दूसरे दल में ना तो शामिल हो रही हूँ, ना भविष्य में मेरा जाने का इरादा है। मैं समझती हूँ कि समाचार बाहर जाएगा तो बहुत लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन सच दोस्तों यही है और मैं आपके भरोसे आगे बढ़ी थी, आपके साथ पुनः खड़ी हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आदरणीय शुक्र जी चौधरी साहब का, आदरणीय हमारे सुदेश जी का और बहुत सारे चेयरमैन हमारे और सरपंच साहिबान और पीछे भी बहुत, हालांकि हमने किसी को बुलाया नहीं था पर ये आपके समाचार सुनकर आए हैं हमारे बीच, हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत बहुत सब आने वाले लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, मीडिया का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मित्रों, मेरी जब तक सांस चल रही है इस जिले के लिए समर्पण भाव से मैं काम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप ये बताइए कि जिला के भाजपा की पहली जो है झुंझुनू सीट आपने जिताई है और राजस्थान में फिलहाल एक ही महिला है और आपने विकास भी बहुत किया है, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है? मैं खुद भी हतप्रभ हूँ, मैं अकेली महिला थी राजस्थान से, मैंने काम अच्छा किया, जो है इसके बावजूद भी मेरे साथ होना और बहुत लोगों की कटी होती। आप दो बातें बताई हैं, आपका आगे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, और दूसरा आप ये बोल रहे हैं बार बार कांग्रेस की तरफ से आया, तो कांग्रेस के नेताओं के नाम बताएंगे आप? बिल्कुल नाम नहीं बताऊंगी। फिर मीडिया पे आरोप लगाओगे आपके? नहीं, आरोप प्रकाश जावड़ेकर नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो आरोप आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी कि नहीं लड़ूंगी ये मेरे ये जो कार्यकर्ता हैं जैसा दिशा निर्देश देंगे, लेकिन किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगी और पार्टी के साथ बेइंसाफी और दगा नहीं करूंगी। मैम, आपका कहना है कि ना बीजेपी में सांसद के लिए भाजपा ने जो अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए हैं उनका साथ देंगे क्या चुनाव? मैं भाजपा के साथ हूँ मित्र, भाजपा मेरी पार्टी है, उसके साथ हूँ। उन्होंने टिकट दिया, भाजपा ने टिकट दिया। आप समझ लो ना, तो फिर बात तो वही हुई ना कि मैं भाजपा के साथ। और आप खुल के प्रचार में जाएंगे क्या आप साथ में? अभी प्रचार शुरू तो होने दो, जैसा पार्टी के आदेश होंगे, निर्देश होंगे, उसी तरह से बताइए आपकी राजनीतिक हत्या करने वाले कौन है पार्टी के अंदर, उसी नाम तो बताइए कम से कम। आप बार बार कह रहे हैं कि मेरी राजनीतिक हत्या करने वाले हैं, उन लोगों को कम से कम ये थोड़ा सा अनुमान आप लगाइए, आपको सब पता है। बताएंगे गलत है, आपको सब पता है। तो आप बताओ ना लोग कौन है। मोहन जी भाई साहब, आपको तो एक एक का पता है और भी तो बता देंगे। और आप बिना कहे भी छाप देते हो। मैंने तो आपको वो पहले जिस दिन बात हुई थी, मैंने कहा मैडम ये स्थिति है, आपको 3 फरवरी को याद है आपकी हमारी बात थी, आपका सर्वे कहा था और आपने कहा ठीक है बात कर रही है। तो ये तो बता दो सभी, कम से कम आपने सभी सामने ये मैसेज भी चला जाए कि मेरी राजनीतिक हत्या करने वाले हैं इस जिले में। बुरे दिन तो है, बुरे अच्छे दिन तो आते रहते हैं। आप चुनाव लड़ेंगे, मीडिया में नहीं लड़ेंगे, ये क्लियर तो ये है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, वो ये पूछ रहे हैं। ये कब तक क्लियर हो जाएगा सबसे? लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? बस कार्यकर्ताओं से बात करेंगे ना, जो वो कहेंगे इनसे बात करेंगे। आए हैं ये लोग और बहुत अभी तो लोग आ रहे हैं, पहले तो आप कह रहे थे कि मैं नहीं पार्टी छोड़ के नहीं जा, तो नहीं जा रही हूँ ना, तो आप बार बार पूछोगे तो मैं क्या कहूँगी? मैंने आपको कह दिया कि मैं पार्टी से दगा नहीं करूँगी, मैंने कह दिया पार्टी छोड़कर नहीं जा रही हूँ, तो अनेक सवाल पूछोगे तो क्या करूँगी? आपकी पार्टी ने कल से कोई बात हुई है, उन्होंने कोई आश्वासन दिया है या कुछ कहा कि किस बात हुई है आपकी पार्टी ने? मोड़ जमा वाली बात होगी। मेरी बात
मैं अपनी बात पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा चुकी हूँ, पहुंचाऊंगी भाग में। मैं जानना चाहूंगी कि वजह क्या थी, क्योंकि मुझे वजह नजर नहीं आ रही। अभी तक मेरा आप कोई पार्टी जिले नेताओं से बात नहीं होगी? मेरा कोई जिले में विरोध नहीं था। मेरा कार्य परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैंने काम अच्छा किया था। फिर शायद पार्टी यही चीज़ देखती होगी। मैं भी समझ रही हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कहीं आपको सुराग लगे कि ये क्यों हुआ ऐसा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप भी बताना।